सभी देशवासियों को जय माई की। हर हर महादेव, जय वीर बजरंगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ओलंपिक गेम चल रहे हैं और ओलंपिक गेम से आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कुश्ती जगत के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही दुखद खबर, मायूस कर देने वाली खबर आ रही है। हमारी बहन विनेश फोगाट 50 किलो कैटेगरी रेसलिंग के फाइनल में पहुंच चुकी थी और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी दुर्घटना अपने जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती। एक पहलवान के लिए इससे बड़ी दुर्घटना जीवन में हो नहीं सकती। कोई भी मरना पसंद है उसको, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप सोचिए वर्ल्ड का सबसे सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक गोल्ड मेडल होता है एक खिलाड़ी के लिए, और इस मेडल को पाने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी अपनी जान की बाजी लगा देता है। मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूं, करीबन मैं 2009, 10, 11 में रोहतक रहता था कैप्टन रामकरण अखाड़े पर। हमारे कैप्टन साहब हैं, उनकी एकेडमी बहुत अच्छी। वहाँ से हमारे छोटे भाई जैसे रवि दैया, इनका एशिया में अभी मेडल आया था, रेलवे में कार्यरत हैं, तो उसी अखाड़े पर मैं रहा हूँ। तो मैं रोहतक रहता था जब से मैं विनेश को जानता हूँ बहुत अच्छे से। ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष किया है। छोटी सी उम्र में उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मैं प्रणाम करता हूँ उनकी माताजी को जिन्होंने ऐसी शेरनी बेटी को पैदा किया। माताजी, आपको ही नहीं, आपकी बेटी पर पूरे देश को गर्व है। चाहे भले ही उसको गोल्ड मेडल न मिला हो, लेकिन वो हमारे लिए स्वर्णिम गर्ल ही कहलाएगी। हमें हमारी बहन पर गर्व है। उसने पहलवानी क्षेत्र में, कुश्ती क्षेत्र में झंडा गाड़ दिया। और बेटी किसी से कम नहीं, ये सत्य कहते हैं। इसका मैं दिल की गहराइयों से समर्थन करता हूं कि जब जब देश पर आंच आई है, जब जब बेटियों ने ही आगे बढ़कर संभाला है। किसी का भी इतिहास उठा लीजिए, पूर्व काल में रानी लक्ष्मीबाई, और कुश्ती को जो महिलाओं में प्रेरित किया, इनकी ही ताऊ की लड़की हैं, महावीर फोगाट जी की, ये ताऊ लगते हैं इनके, विनेश फोगाट जी के, गीता फोगाट। एक समय पर जब उनका मेडल आया गीता का, तो पूरे देश में खुशी का माहौल था। नहीं, उससे पहले बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो ये मेडल मिलता है जब देश को, कोई भी हो, खिलाड़ी हो, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की संघर्षमय जो कहानी है ना, वो किसी को पता नहीं चलता। ये तो बड़े स्तर का मामला है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन ऐसे ही कितने खिलाड़ी बहुत नीचे स्तर पर ही उनके सपने चकनाचूर कर दिए जाते हैं। वो जातिवाद का शिकार बन जाते हैं, क्षेत्रवाद का शिकार बन जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको दबा दिया जाता है। मात्र 100 ग्राम वजन के लिए जिस प्रकार विनेश फोगाट को दबाया गया है। क्या कोई जो वेट कैटेगरी जो ले रहा था, क्या 100 ग्राम वजन के लिए इतना कर सकता है क्या? और फिर 100 ग्राम वजन के लिए, क्योंकि मैं भी माँ भगवती की कृपा से, महादेव की कृपा से मैं भी कुश्ती खेला हूँ। 100 ग्राम वजन घटाना कोई बड़ी बात नहीं है।
आधा घंटे का समय दो। और फिर सबसे पहले ये थोड़ा सा नियम अभी आया है, नहीं गेम स्टार्ट होने से पहले ही बेट लिया जाता था, अब 2 बार बेट लिया जाता है। मान लो आप सेमीफाइनल खेल लिए, फाइनल में प्रवेश कर गए, फिर बेट की क्या वो है। चलो मान रहे हैं आप एक नया नियम लेके आए, ठीक है, लेकिन एक समय दिया जाना चाहिए। कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, ये एक सपना होता है हर खिलाड़ी का, और आप उस सपने को चकनाचूर कर रहे हो। 100 ग्राम वजन के लिए आप आधा घंटे अगर समय देते, मेरे हिसाब से 100 ग्राम वजन मैनेज हो जाता। बहुत बड़ी दुखद खबर है। ऐसे ही खिलाड़ी जिनके सपना मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर। यहाँ तक तो सोशल मीडिया न मीडिया उन पर कोई नज़र ही नहीं रखती है। जब आदमी इंटरनेशनल हो जाता है तो थोड़ा सा मीडिया उनको दिखाने लग जाती है, लेकिन अपने ब्लॉक और जिला से सफ़र शुरू होता है और राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचता है, उसके पीछे बहुत लोगों का संघर्ष होता है। पिता की मेहनत, माता के अरमान, भाई के ख्वाब और खुद का सपना। बाप अपने 100 काम छोड़कर अपने बेटे की व्यवस्था करता है, कहीं से घी दूध के लिए, खुद पे पैसा नहीं होगा किसी से मांग कर लाएगा। भाई अपने भाई की सेवा में तत्पर रहता है, क्या पहुंचाना है अखाड़े पर, क्या चीज़ की कमी आ रही है। और माँ की तो फिर आप सभी जानते हो, माँ तो माँ होती है। लेकिन विनेश फोगाट को केवल माँ का ही साथ और सहयोग मिला, क्योंकि पिता का हाथ उनके सर से बहुत पहले ही उठ गया था। तो बड़ा दुख होता है जब इस प्रकार से खेल में साजिश होती है, खिलाड़ियों के साथ साजिश होती है। और सबसे बड़ा दुख, जिस विषय के लिए मैं सोशल मीडिया पर बोलने लगा हूँ, मुझे कई हमारे पहलवान भाइयों ने, कई गुरुजनों ने समझाया मुझे कि थोड़ा सा हाँ ये गलती है हमारी, प्रत्येक पहलवान की है, क्योंकि पहलवान सोशल मीडिया से मतलब नहीं रखता, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और जिस तरीके से पहलवानी कुश्ती खेल की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस विषय को लेकर चिंतित बहुत पहलवान हैं। कल भी हमारी कई जगह बात हुई, दिल्ली से भी हमारे पहलवान जी मित्र हैं, उनका फ़ोन आया कि यार ये बहुत पहले करना चाहिए था। तो मेरे से पहले तो आप लोगों को करना चाहिए था ना, आप मेरे से बड़े भी हो, आप क्यों नहीं कर पाए। चलो मुझे तो फिर 2-4 लोगों ने, मैंने देखा हमारे रामेश्वर पहलवान हैं, वो बोल रहे थे उसके लिए कि पहलवानों को उसने चैलेंज किया है, तो हमको भी बड़ा बुरा लगा। यार तू कभी दंगलों में तुम लड़े नहीं, कभी आपने कुछ देखा नहीं, कोई आपका वर्ल्ड कैटेगरी में या अपने जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर कहीं पर तो मेडल हो, तो पहलवान लिखने में अच्छा भी लगता है। लेकिन उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, केवल डंड मारते हैं, रस्सा चढ़ जाते हैं, उसको पहलवानी साबित कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अब लोगों को क्या पता असलियत क्या है, ये तो पहलवान जानता है असलियत क्या है, या उससे जुड़ा हुआ आदमी है वो जानता है। और सोशल मीडिया पर तो जो हो रहा है उसको सत्य माना जाता है। ये ऐसा माध्यम है, इसको झूठ को सांच बना देते हैं, सांच को झूठ बना देते हैं। तो मेरा एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे जितने भी पहलवान साथी हैं, हमारे गुरुजन हैं, पुराने पहलवान हैं, सभी सोशल मीडिया पर आइए और हमारे सभी युवा पहलवान हैं, युवा रेसलर हैं, उनको मोटिवेट कीजिए। कल मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने ट्वीट देखा, हमारी विनेश बहन ने ट्वीट किया था, आप देख रहे हो, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब।
और ये शब्द बोलकर उसने संन्यास ले लिया। लगाइए, कुश्ती को 23 साल दिए पूरे, 2-4 साल में पहलवान कभी बन के नहीं निकलता है, पूरे 23 साल दिए और लास्ट में जाके कितना घटित कार्य उनके साथ हुआ। बड़ी दुखद घटना है। एक सपना सजोए हुए पूरा परिवार, पूरा देश विनेश को लेकर एक सपना सजोए हुए था, वो सपना अधूरा रह गया। माँ के अरमान मिट गए। और खिलाड़ी के साथ जो होता है वो तो एक खिलाड़ी जानता है। तो यही मेरी सबसे विनती है, पहलवानों को सपोर्ट करो। और इस गेम को जो पवित्र हमारा भारतीय संस्कृति है, ये पहलवान कुश्ती ये कोई खेल नहीं है, ये संस्कृति है। अगर ये संस्कृति रहेगी तो ही आपका बच्चा, जो मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, अगर ये कुश्ती गेम रहेगा तो ही आपका बच्चा शारीरिक मानसिक मजबूत हो सकता है। अन्यथा आप देख रहे हो कितना रोग आजकल छोटे छोटे बच्चों में, इतने भयानक रोग पाए जा रहे हैं। ये क्या है? ये यही है, केवल बच्चे सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, शारीरिक वर्क कुछ करते नहीं हैं। थोड़ा क्या है, कल मेरे को बोला गया था कि गुरुजी आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इस विषय को लेकर भी मैं अब आने लग गया हूं। आप सबका प्यार मिल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा बोलिए, और मैं तो सबसे हाथ जोड़कर, हमारे जो पुराने पहलवान हैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पर आइए, घर से कहीं मत जाइए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा खिलाड़ियों को मोटिवेट कीजिए। नहीं तो ऐसे ही धीरे 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 कुश्ती का पतन हो जाएगा और कुश्ती केवल शो फाइट बन के रह जाएगी। सभी देशवासियों को जय माई की, हर हर महादेव। और आपका प्यार जिस प्रकार मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहा तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता। अगर माँ और महादेव की कृपा रही, राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही, वीर बजरंगबली की कृपा रही, तो कुश्ती के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना है। हमारे युवा जो खिलाड़ी हैं उनके लिए इतना करने की तमन्ना है। अगर मैं इसमें सफल हुआ तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद होगा। जय माई की, हर हर महादेव।